हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी जोन में। जैसा कि कल आपको टॉपिक दिया गया था 1757 से लेकर 1800 तक के जितने भी गवर्नर जनरल हुए उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं, और उसके बाद साइंस से आपका क्वेश्चन था मैग्नेट यानी चुंबक, और उसके बाद करंट अफेयर था आपका 16 नवंबर से 30 नवंबर तक। तो चलिए आज का क्यूज शुरू करते हैं गवर्नर जनरल से, जो कि 1757 से 1800 तक के होंगे। चलिए विकास जी, पहला क्वेश्चन आप बताइए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव। इलाहाबाद की संधि किसके किसके बीच हुई? रॉबर्ट क्लाइव। कब? 1765। 12/2/1765। आप बताइए निरंजन सर, दीवानी अदालत में जो मुख्य न्यायाधीश होते थे वो कौन होते थे? पद का नाम बताना है। दीवानी अदालत में मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया जाता था? कलेक्टर को बनाया जाता है। चलिए आप बताइए, वॉरेन हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए किसे उसका संरक्षक नियुक्त किया था? मुन्नी बेगम जो कि मीर जाफर की विधवा थी, मुन्नी बेगम, उसको बनाया गया था। 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर किसे बनाया गया था नवाब का संरक्षक? मोहम्मद रजा खां को। मोहम्मद रजा खां को। चलिए आप बताइए नीतीश भैया, अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइए। विल्सन? नहीं, आगे। चार्ल्स विल्किंस? आगे। आगे। जेम्स प्रिंसेप किया था, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप ही सबसे पहले अशोक के शिलालेख को पढ़ा था 1837 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप बताइए, वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल कब से कब तक का है? 57 से 60 57 से? आप बताइए। आगे। 57 से आगे। 57 में कहाँ? 74 से 85। 74 से 85, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स। रॉबर्ट क्लाइव का बता। चलिए आप बताइए कि रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के लिए किसे उप दीवान नियुक्त किया था? बंगाल के लिए? आगे। मोहम्मद रजा खां को, ठीक है। चलिए आप बताइए, द बंगाल गजट की शुरुआत किसने की थी? पूरा नाम बता सकते हैं? जेम्स ऑक्सटन हिक्की। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद, जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स के ही काल में हुआ था, कार्यकाल में, किस नाम से हुआ था? जनरल लॉ ऑफ, नहीं, द जेंटू लॉ ऑफ कोड। ठीक है, अ कोड ऑफ जेंटू लॉज। अ कोड ऑफ जेंटू लॉज। चलिए आगे बताइए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82। 75 से 82। आप बताइए किस संधि के साथ समाप्त हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध? सालबाई। कब हुआ था सालाबाई की संधि? 1782, ठीक है। चलिए आप बताइए, 1786 ईस्वी में मुख्य सरिस्तादार किसे बनाया गया था? ये एक नया, ये 1786 में शुरू हुआ था, नया पोस्ट, एक पद शुरू हुआ था, सरिस्तादार, जो कि आय व्यय देखता था राजस्व का। इसे किसे नियुक्त किया गया था प्रथम? आगे। आगे।
ये एक उपाधि था। G Narayan. ऑल पास जेम्स ग्रांट, जेम्स ग्रांट बना था। रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी किसने अपनाई थी? Warren Hastings. रिंग ऑफ फेंस वॉरेन हेस्टिंग्स। चलिए आप बताइए, किस अधिनियम से, ये किस एक्ट से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई? पिट्स इंडिया के सदस्य पीस इंडिया एक्ट 1784। आप बताइए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापना किस एक्ट से हुआ था? आगे 1784 से ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दोनों का स्थापना हुआ था। अच्छा, संपूर्ण लगान के हिसाब के देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी का पद बनाया गया था, उस पद का नाम बताना है। राय रायन, ठीक है, हेस्टिंगस ने इसे बनाया था। इस बताइए कि इस पद को प्राप्त करने वाले प्रथम कौन थे? मतलब प्रथम व्यक्ति कौन थे इस पद पर बैठने वाले, राय रायन के पद पर? पास पास नहीं, आगे नहीं, राजवल्लभ, राजवल्लभ थे, जो कि दुर्लभ राय के पुत्र थे। ठीक है, कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे सर्वप्रथम? एलिजा इम्पे। दो अन्य न्यायाधीश का नाम बता सकते हैं? चेंबर था और वो हाइड। ऐसे याद रखिए कि एलिजा इम्पे जो था चैम्बर में हाइड हो गया, मतलब छुप गया चैम्बर में। ठीक है, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना आप बताइए कि किस अधिनियम से हुआ था और कब हुआ था, कमेंट करके। और पीछे आपसे क्वेश्चन किया गया था कि अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है, तो वो कालिदास हैं, अभिज्ञान शकुंतलम। चलिए आप बताइए, भारत के पहले गवर्नर जनरल? वॉरेन हेस्टिंग्स। आप बताइए, राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कौन लाया था? रॉबर्ट क्लाइव, आगे वॉरेन हेस्टिंग्स। बताइए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना किसने की? हेनरी थॉमस कोलब्रुक। मुगल सम्राट को मिलने वाला पेंशन बंद किया किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। वॉरेन हेस्टिंग्स ने। आप लोग कमेंट करके बताइए कि बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? द्वैध शासन की स्थापना किसने की? चलिए आप बताइए, किस संधि के पश्चात भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी थी? सूरत की संधि, आगे इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की संधि प्रथम 1765। 12 अगस्त 65 में दोनों हुए। दोनों हुआ था, 12 था। तो ये 12 अगस्त इसको लिखे नहीं है, 12 अगस्त 1765। चलिए नीतीश भैया, द्वैध प्रणाली को किसने समाप्त किया? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था, लेकिन किसने समाप्त किया था? संस्था का नाम बताइए, मतलब कोई नया पोस्ट बनाया गया था, उसके उसी ने खत्म कर दिया था उसको। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैध प्रणाली को 1772 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। सही बताइए, मोहम्मद रजा और सिताब राय, जिनकी नियुक्ति रॉबर्ट क्लाइव ने की थी, जो कि मोहम्मद रजा बंगाल के लिए थे और सिताब राय बिहार के लिए थे, इनको हटाया किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने इन्हें हटा दिया था। प्रथम मदरसा कब स्थापित हुआ? 1774, आगे 18 फरवरी,
आगे 1781। 1781 में कलकत्ता में हुआ था प्रथम मदरसा का स्थापना। ठीक है, आप बताइए बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? बम्बई में 1804 ईस्वी में ही किए थे। आगे मैकिन्टोश, मैकिन्टोश, जेम्स मैकिन्टोश। आप बताइए भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? विल्किंस था, चार्ल्स। विल्किंस था। और क्वेश्चन आता है कि किसके काल में हुआ था, तो वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? सर विलियम जोन्स। आप लोग कमेंट करके एक बताइएगा कि मौर्य काल में हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे, तो वहाँ पे क्वेश्चन था कि सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस और कोई नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य ही है। इसका पता सबसे पहले किसने लगाया था? कि ग्रीक भाषा में जो सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस का जिक्र किया गया था वो भारतीय राजा चंद्रगुप्त मौर्य है। इसका पता किसने लगाया था? चलिए आप बताइए कि बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की? रवि। संस्कृत विद्यालय 182 में हुआ था। जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन ने किए थे। ठीक है, भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट। ठीक है, अच्छा, नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर इनको फांसी के सजा दे दिए थे एलिजा इम पे दिया था। तो इसने इस्तीफा कब दिया था? इसका मतलब इसी से अथी हो गया, रिग्रेट हो गया या जो कहिए, पद से हटा दिया गया। कब? 1782 ईस्वी में इस्तीफा। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध ना, तो 1780 से 84। 80 से 84 किस संधि से समाप्त हुआ? मंगलोर की संधि। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसने की? मतलब किसके दौरान हुआ? वारेन हेस्टिंग्स के दौरान। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। वारेन हेस्टिंग्स ने किस एक्ट के विरोध में इस्तीफा दे दिया था, या फिर विरोध इस्तीफा क्यों दिया था, यही बता दीजिए। एक ही बात है। किस एक्ट के विरोध में? झूठा आरोप के विरोध में एक्ट आया था एक, उसके खिलाफ पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, तो इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों का स्थापना हुआ था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था कि अब जो भी कंपनी का काम है वो उसका कंट्रोल यानी नियंत्रण कौन करेगी, तो डायरेक्ट ब्रिटेन में जो बैठे हैं वो करेंगे। इसी से ये वारेन हेस्टिंग्स नाराज हो गया था कि मतलब हमसे हमारा हक छीना जा रहा है, और इस्तीफा देके वहाँ से वापस लौट गया था। तो जब वापस लौटा तो इस पर महाभियोग कब चलाया गया? वारेन हेस्टिंग्स पर बर्क द्वारा इस पर महाभियोग चलाया गया था। कब? आगे 85। ठीक है, 85 में इस पर महाभियोग चला था। 95 में इसको सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है मेरा कि 1729 में रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई थी? बड़ा गांव मद्रास से। आगे 1729 में पहला बार। ये वेस्टर्न एरिया मतलब जो था उससे नहीं ऐसे नहीं, डायरेक्ट बताइए, जगह जिला बताइए, या फिर उत्तर प्रदेश। जैसे मद्रास तो सही बताया, लेकिन जिला बताइए, क्योंकि वो मद्रास देगा नहीं, ऑप्शन में मद्रास नहीं देगा। बड़ा महल यही देगा कि कहाँ शुरू हुआ था, तो मद्रास के बड़ा महल से शुरू हुआ था, तो बड़े महल के वो लिख के छोड़ देता है। ठीक है, किसने शुरू किया था सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था? नहीं, मुनरो नहीं किया था।
मुनरो व्यापक स्तर पर इसका इस्तेमाल किया था, जैसे बेलेजली वाला ही शुरू होता है। जैसे एक ठो था कौन सा, सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी, तो शुरू किया था बेलेजली नहीं, डुप्लेस शुरू किया था, लेकिन उसका व्यापक स्तर पर इस्तेमाल किया था बेलेजली। उसी तरह है कि रैयत बाड़ी व्यवस्था शुरू किसने की, कर्नल रीड ने, और मुनरो जो था वो बड़ा स्तर पे इसका इस्तेमाल कर दिया था। फिर कॉर्नवालिस कोड कब आया, आगे 93। देखिए मैक्सिमम टाइम कॉर्नवालिस का जो काम है सब 93 ही में ही किया है, लास्ट में जाते जाते किया है। अस्थाई बंदोबस्त को किसने लागू किया था, कॉर्नवालिस। बता सकते हैं कब, तिरानवे, ठीक है, इनमें सब 93 में करके गया था। इसमें जो जमींदारी का भू राजस्व होता था, जमींदार जो वसूल करते थे भू राजस्व, उनका कितना हक होता था, 1/10, यानी 10% ये रखते थे, 90% कंपनी के पास जाता था। रैयतबाड़ी व्यवस्था क्या थी, तो ये भू राजस्व वसूलने की दो प्रणाली थी या व्यवस्थाएं थी, अन्य व्यवस्थाएं थी। चलिए यहाँ पे मेरा क्वेश्चन जो है समाप्त होता है। 1757 से लेके 80 तक गवर्नर जनरल तक जो भी क्वेश्चन बन सकते थे ये हो चुका है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं साइंस का क्वेश्चन, चुंबकत्व मैग्नेट से। फोर्ट विलियम कॉलेज। चलिए बताइए विकास जी, प्राकृतिक चुंबक का आकार कैसा होता है, निश्चित नहीं होता है, ठीक है। प्राकृतिक चुंबक का आकार निश्चित नहीं होता है। जस्ता, बिस्मत, तांबा, चांदी, सोना, हीरा, ये कैसे चुंबकीय पदार्थ हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। प्रतिचुंबकीय क्षेत्र वैसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर विपरीत दिशा में जाते हैं वे प्रतिचुंबकीय हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा जस्ता, बिस्मत, तांबा, चांदी, सोना, हीरा। आप बताइए अस्थाई चुंबक बनाने में किसका यूज किया जाता है, ठीक है, इस्पात का इस्तेमाल किया जाता है अस्थाई में। आप बताइए ध्रुवों पर, पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री। विषुवत रेखा पर कितना होता है, 0। चलिए आप बताइए स्वतंत्र रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है कितना डिग्री का, 180, आगे 18 डिग्री का। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश में बताना है, सदिश राशि है। इसका मात्रक बताइए सर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या ठीक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला। हमको लगा या करके वो बताइएगा। आप बताइए विकास जी, लोहा, निकेल, कोबाल्ट, इस्पात, ये सब किस प्रकार के चुंबक हैं, आप पढ़े होंगे टॉपिक तो उसमें है नहीं, अनुप्रति इसमें नहीं बताना। ये लौह चुंबकीय ये सब पदार्थ है। लौह चुंबकीय पदार्थ में कौन कौन आ जाएगा, तो लोहा, निकल, कोबाल्ट, इस्पात, ठीक है। एक डोमेन में कितने परमाणु होते हैं, एक डोमेन में, हाँ ड्यूरेशन में 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21, ठीक है, 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21। जो क्लियर है आपकी बात। लोहा का क्यूरी ताप कितना होता है, 770 डिग्री सेल्सियस। आप बताइए निकल का क्यूरी ताप 358 डिग्री सेल्सियस। 358। लोहा का क्यूरी ताप 770 और निकल का 358। चलिए किसका है क्वेश्चन, बताइए
चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आगे मैग्नेटिक लाइन। मैग्नेटिक लाइन चुंबकीय अवतरण या काल्पनिक रेखा। नहीं, चुंबकीय अक्ष दिया था। चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। चलिए आप बताइए, भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? कौन सा कोण? दिक्पात कोण। दिक्पात कोण। चलिए बहुत बढ़िया। चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक जिसे H से सूचित करते हैं का मान क्या होता है? गॉस में और टेस्ला में 0.4 गॉस और टेस्ला में 0.4 के पावर -4। आगे गॉस वाला सही है, तो 0.4 × 10 पावर -4। 10 के पावर -4। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए निधि भैया, चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ से निकलती हैं? किस छोर से? उत्तर से या दक्षिण से? दक्षिण से। आगे उत्तर से। ये सर्वाधिक सदैव उत्तर से निकलती है, दक्षिण में प्रवेश करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ देता है कहाँ से निकलती है, तो उत्तर से पूछा था, ये पूछा आया था। है ना। प्लैटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्युमिनियम किस प्रकार कैसे चुंबकीय पदार्थ हैं? अणुचुंबकीय। अणुचुंबकीय। चलिए ठीक है, चलिए आप बताइए, कृत्रिम चुंबक बनाया जाता है किससे? किससे? चलिए इस्पात से बनाया जाता है, लोहा, इस्पात, कोबाल्ट तीनों से बनता है। आप बताइए, चुंबक का चुंबकत्व अधिक होता है कहाँ? अधिक होता है चुंबक ध्रुवों पर। ठीक है, अगर किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो उसे कौन सा ध्रुव कहेंगे? परिणामी ध्रुव। ठीक है, ऐसे मतलब अगर तीसरा ध्रुव हो तो कृत्रिम चुंबक का हो सकता है, तो उसे परिणामी ध्रुव कहेंगे। चुंबक टूटता है तो फिर दो चुंबक नहीं, तीसरा परिणाम कृत्रिम में होता है। चुंबकीय पदार्थों में, चलिए हटाइए इसको, ही बेकार है। चुंबक में कहाँ चुंबकत्व शून्य होता है? किस जगह पे? बताइए, ध्रुवों पर तो मैक्सिमम होता है, सबसे ज़्यादा। शून्य कहाँ होता है? हम शून्य पूछ रहे हैं कहाँ होता है? मध्य में। देखिए, ध्रुवों पर जो होता है चुंबकत्व सबसे ज़्यादा होता है, मध्य में सबसे कम, शून्य के बराबर होता है। ये तो हो गया चुंबक के दो ध्रुव में लेने वाली रेखा को। चलिए आप बताइए, ये तो क्वेश्चन है, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कब काटती हैं? मतलब जो उत्तर से निकल के दक्षिण में घुसता है तो वो दोनों एक दूसरे को कब काटता है? कभी नहीं काटेगा। कभी नहीं काटता है, एक दूसरे को काटते नहीं हैं। जब चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समीप हों तो चुंबक का चुंबकत्व अधिक होगा या कम होगा? समीप हो तो क्षेत्र उसका अधिक होता है बल, और दूर रहने में कम होता है। तो यहाँ पे हमारा साइंस का टॉपिक भी खत्म होता है। चुंबक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे सब समाप्त हो गए। अब चलिए करंट अफेयर्स देखते हैं 16 से 30 नवंबर। यस, ऑरेंज वाला। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ खोला गया? तंजाउर। तंजाउर, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़िए, आप बताइए,
दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? भारत पे। भारत पे। चलिए नेक्स्ट बताइए, पोचमपल्ली गांव किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना। तेलंगाना। इसे सबसे अच्छे पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। चलिए आप बताइए, वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूचकांक में पहले स्थान पे कौन है? डेनमार्क। डेनमार्क। भारत का रैंक किसमें कितना है? 82। अपने टर्म का आप प्रतीक्षा कीजिए। किससे कुछ हमको दिखाई नहीं दे रहा। नहीं हम जो बताएंगे उसके आगे का ध्यान रखिए। चलिए, हम ही सब पूछ रहे हैं। पॉड होटल कहाँ, भारतीय रेलवे ने पॉड होटल कहाँ पे खोला है? मुंबई में। मुंबई में। चलिए आप बताइए विकास जी, दिल्ली में ट्राइफेड आदि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? ट्राइफेड आदि महोत्सव। यस यस, अर्जुन मुंडा। दुआरे राशन पश्चिम बंगाल। दुआरे राशन पश्चिम बंगाल। चलिए, S-400 डिफेंस सिस्टम है किस देश का है? रशिया। अमेरिका का क्या है? 500 नहीं। S-400 500 दोनों रशिया है। नहीं। आप लोग बताइए कमेंट करके, अमेरिका और इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, उसका नाम क्या है? इसका आंसर हम आगे कमेंट में आगे बताएंगे आपको वीडियो में। चलिए आप बताइए, किस एक्टर को कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पुनीत राजकुमार। पुनीत राजकुमार। इनका मृत्यु हो गया था समय से पहले ही, तो इन्हीं को दिया गया था कर्नाटक रत्न। कन्नड़ के एक्टर हैं बहुत बड़े। भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहाँ लॉन्च किया गया? तमिलनाडु। ठीक है। कलपथी रथ महोत्सव। कलपति केरल। कलपथी केरल। चलिए, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर। पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। और इंदिरा गांधी का जन्मदिन। बिल्कुल सही। इंदिरा गांधी का जन्म, गजब बेइज्जती है। लेकिन पुरुष दिवस शौचालय दिवस के दिन नहीं, उससे कोई लॉजिक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बताइए, पश्चिम नौसेना कमान ने कहाँ अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है? मुंबई। चलिए, उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का कहाँ स्थापना किया गया? नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डांग 100% जैविक खेती किसने शुरू की है? गुजरात। अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ? अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन मध्य प्रदेश। आगे प्रयागराज। एंटी सैटेलाइट मिसाइल DA-ASAT का सफल परीक्षण किसने किया है? रूस। बच्चों के लिए बाल नीति 2021 राज्य आगे तमिलनाडु। आप लोग कमेंट करके बताइए कि मिड डे मील जो शुरू हुआ था वो किस राज्य द्वारा शुरू हुआ था, और हाल ही में अभी ब्रेकफास्ट जो शुरू किया है योजना सुबह में नाश्ता देने के लिए, ये किस राज्य ने शुरू किया है? किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? आप बताइए नीतीश भैया। भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा कहाँ खोला गया है? 3D नेत्र शल्य चिकित्सा भारत में मद्रास, चेन्नई। मणिपुर राज्य का पुरस्कार मिला है, गड़बड़ हो गया पे, थोड़ा सा रुकिए क्वेश्चन। अपने उपन्यास के लिए मणिपुर राज्य पुरस्कार किसे मिला है? किस व्यक्ति को अपने उपन्यास के लिए मणिपुर राज्य पुरस्कार मिला है? बेरिल थंगा। चलिए आप बताइए नीतीश भैया। IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पे कौन है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश।
पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। FCI की अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? FCI गुरुग्राम। पहला जनजातीय राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? जनजातीय राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन किस देश ने की? वही आगे USA ठीक है, अमेरिका। 2 वर्ष के अंतराल के बाद बूंदी उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? बूंदी कहाँ है? राजस्थान में है। चलिए, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, समझ रहे हो? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 प्रथम एनजीओ को, प्रथम फाउंडेशन, ठीक है, प्रथम एनजीओ। दिल्ली सरकार ने कब तक यमुना नदी को साफ करने का लक्ष्य रखा है? 2025 तक। अमित शाह ने कहा गैदेनल्यू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की नींव रखी? गैदेनल्यू कौन थी? रानी गैदेनल्यू स्वतंत्रता सेनानी थी एक? नहीं, मणिपुर की थी, तो मणिपुर में ही खोला गया। नागा आंदोलन से संबंधित है। चलिए, हाँ, ये क्वेश्चन पूछता है कि रानी गैदेनल्यू को रानी की उपाधि किसने दी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बालासोर जिले के सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में किसे सम्मानित किया गया? मतलब बालासोर जिले को सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला चुना गया है किस राज्य में? उड़ीसा में। गृह मंत्रालय द्वारा किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया? दिल्ली सदर बाजार। दिल्ली सदर बाजार। पातालपानी रेलवे स्टेशन नहीं, बताइए किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है पातालपानी। इससे क्वेश्चन एक ठो मतलब ये बना था कि आदिवासी के नाम पर पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो यही है, पातालपानी, ठीक है। चलिए आगे बताइए। भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत किसने की है? घोषणा किसने की है शुरू करने की? भारत गौरव ट्रेन के चलाने का घोषणा किसने किया है? रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? अल सल्वाडोर। ये अल सल्वाडोर ही पहला देश है जिसने बिटकॉइन को लीगल घोषित किया है। चलिए आप बताइए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 किसने जीती? मुश्ताक अली, तमिलनाडु। किसको हरा के? कर्नाटक को। उप विजेता कर्नाटक। लाचिस महोत्सव, लाचिस दिवस कहाँ मनाया जाता है? लाचिस दिवस कब मनाया जाता है? कहाँ, किस राज्य में? आगे असम। सबसे व्यवस्थित महत्वपूर्ण बैंक कौन सा बना है दुनिया का? दुनिया का सबसे व्यवस्थित महत्वपूर्ण बैंक जेपी मॉर्गन चेस। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता डेविड टेनेंट। टेनेंट नहीं, द फादर का वो एंथनी हॉकिंस है, वो दूसरा है, वो ऑस्कर वाला है। जम्मू कश्मीर बैंक की तेजस्विनी और हौसला योजनाओं की शुरुआत किसने की? जम्मू कश्मीर बैंक की तेजस्विनी और हौसला योजनाओं की शुरुआत महिला हैं? भारत निर्मला सीतारमण। नई खेल नीति किस राज्य द्वारा जारी की गई? उत्तराखंड, ठीक है। किस बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज शुरू किया है? ICICI, ठीक है। हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली, बिल्कुल सही जवाब। इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2021 को मंजूरी दी है किस राज्य ने? ओडिशा प्लस है। 2025 एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी कौन करेगा? उज्बेकिस्तान। किसने दुनिया का पहला डार्ट मिशन शुरू किया है? नासा। भारत मालदीव ने मिलकर
दोस्ती नहीं, एक ठो और देश है इसमें, दोस्ती युद्ध अभ्यास है, इसमें कौन कौन से देश हैं ये बताइए डायरेक्ट। भारत, मालदीव और श्रीलंका। सबसे प्रदूषित शहर लाहौर 2021 में। नीति आयोग के उद्घाटन SDG शहरी सूचकांक में कौन शीर्ष स्थान पे है? SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स शिमला है। राज्य में केरल। 25 नवंबर 2021 को कोलिंस डिक्शनरी ने किसे अपना 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर बनाया? वैक्सीन। आगे वैक्स। आगे डिक्शनरी के हिसाब से चेंज हो जाता है, कोलिंस डिक्शनरी है 2020 में 2021 लॉकडाउन का था 21 में। 21 बोल रहे हो इसको याद कीजिए। NFT ठीक है। चलिए, मैगडेला एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं? मैगडेला एंडरसन। फ्रांस। आगे स्वीडन। राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश। मिराज 2000 लड़ाकू विमान भारत ने किससे प्राप्त किए हैं? फ्रांस से। टाइम मैगजीन इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया 2021 में? टाइम मैगजीन इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। आगे टाइम मैगजीन। ये जैसे बड़ा बड़ा बिल्डर नहीं होता फिल्म में, ऐसे नाम होता है उस सबका। याद आ गया नाम कैसे? सिंघानिया। DC सिंघानिया। चलिए बताइए, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मिस्टर विकास। चेरी ब्लॉसम। आगे मेघालय शिलोंग। दक्षिण शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? दक्षिण शक्ति सैन्य अभ्यास मतलब किस देश में है? नहीं, भारत के किस राज्य के किस शहर में? नहीं, आगे राजस्थान के जैसलमेर में। आरबीआई ने किस राज्य की मलकापुरम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है? आप बताइए बस इतना कि मलकापुरम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कहाँ है? अच्छा, अभी नहीं महाराष्ट्र पे बम का हो। बताइए आप ही क्या है? महाराष्ट्र बोल दिए हैं। थोड़ा उच्च स्वर में बोलिए। नाइट ऑफ पाट गुल्फा की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? नाइट ऑफ पाट गुल्फा। सियाफ सेन है कौन? सोहन राय। भारत की पहली साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव मंजूर दी है किस राज्य ने? साइबर तहसील। उत्तर प्रदेश। नहीं, आगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारतीय रेलवे ने कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बांध बना रहा है? नहीं जाना आपको। चलिए बताइए, भारतीय रेलवे है, दुनिया का सबसे ऊंचा बांध कहाँ बना रहा है? सबसे ऊंचा बांध लद्दाख। सेतु बांध बोले हैं, ध्यान रखिएगा। मणिपुर। सेतु पुल कहेगा तो मणिपुर बोलिएगा, क्योंकि सेतु पुल कहने का मतलब है उसमें ट्रेन भी चलेगा और जो व्हीकल होते हैं वो भी चलेगा। लेकिन सबसे ऊंचा केवल रेलवे पुल कहेगा तो वो चल जाएगा चिनाब नदी पे, जम्मू कश्मीर। तो ये दोनों में अंतर समझिएगा। चलिए, वाइजर कार्यक्रम किसने शुरू किया है? वाइज मतलब चालाक होता है। चलिए वाइजर बताइए तब। जर्मनी। अच्छा, याद था आपको। चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपसे ही रहेगा। ओमिक्रॉन का वेरिएंट बताइए क्या है? B.1.1529। चलिए आप, अच्छा सर का है। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने
किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है? उसी वक्त बताए थे वैक्स वैक्सीन। आप बताइए विकास जी। स्काई रूट ने भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित जिस क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है, किस क्रायोजेनिक इंजन का? क्रिकेटर के नाम पे है, बताइए। आप इतना बता दीजिए। चलिए आप फिर बताइए। आप ही यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर पूरी तरह से गणतांत्रिक देश बना है हाल ही में कौन सा देश? बारबाडोस। सब तो याद है आपको, आप ऐसे ही कर रहे हैं, हमको नहीं याद है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला हर्बल महोत्सव कहाँ मनाया गया? हर्बल महोत्सव जम्मू कश्मीर। चलिए आप बताइए नीतीश भैया, बैलन डी ओर किसे दिया गया? बैलन डी ओर लियोन मेसी। तो यहीं पे करंट अफेयर्स का सेवा समाप्त होता है। करंट अफेयर का आज का पूरा जो टॉपिक था उसका सेवा समाप्त। तो